नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी जी ब्लॉग। मैं हूं मनोज तिवारी। इस समय जनपद महाराजगंज के फरिंदा ब्लॉग में हूं और ये जो है फरिंदा से लेहरा जाने वाले रोड के बगल में एक वृद्धाश्रम है। माँ लेहरा के सानिध्य में और उनके कार्य क्षेत्र में, उनके साम्राज्य में ये एक जो है वृद्धाश्रम है और भारत सरकार द्वारा ये स्थापित वृद्धाश्रम है। आप देख रहे हैं मेरे आधारशिला वृद्धाश्रम। इसमें जो है आज सनातन ब्राह्मण महासंस्थान के तत्वाधान में उसके हनुमंत दल सेवा दल के एक जो है हनुमंत दल सेवा दल है, जिसके सानिध्य में यहाँ एक जो है सुंदर कांड का पाठ हुआ है। और उस सुंदर कांड के पाठ में हमें ये मनोरम जगह मिला है जहाँ जो है 84 वृद्धों का भरण पोषण इस संस्थान के द्वारा होता है। आइए हमारे साथ हैं सनातन ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इनसे जानना चाहेंगे इनका उद्देश्य क्या है यहाँ सुंदरकांड कराने का। श्री शुक्ला जी, आप अपना परिचय देते हुए अपने संस्था पर प्रकाश डालें और आज के कार्यक्रम का संदर्भ बताने की कोशिश करें कि यह क्यों आयोजित किया गया है यहाँ। मैं पंडित नागेश्वर शुक्ला, संस्थापक सनातन ब्राह्मण महासंस्था संपूर्ण भारत। सृष्टि के शुरुआत से और सृष्टि के पहले भी और सृष्टि के बाद भी ब्राह्मणों ने सनातन धर्म को हमेशा अपना पहला कर्तव्य मान के चला। उसी क्रम में सनातन धर्म संस्कृत संवर्धन और संरक्षण के क्षेत्र में सनातन ब्राह्मण महासंस्था के प्रकल्प श्री श्री हनुमंत सेवा दल महाराजगंज, श्री श्री हनुमंत सेवा दल मिठौरा बाजार, ये क्षेत्रों में जन जागरण और सनातन जागरण के पक्ष में अपना काम कर रहा है। तो ये जो है इसी उद्देश्यों के साथ यहाँ हम सनातन महासभा के तत्वाधान में हम यहाँ वृद्धाश्रम में हम आपको आगे दिखाएंगे इस वृद्धाश्रम की क्या व्यवस्था है और किस तरह से जो है वृद्धाश्रम में लोगों का भरण पोषण होता है। इसकी जानकारी जो है हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इस वृद्धाश्रम में क्या व्यवस्था है और कैसे यहाँ वृद्धों की सेवा होती है, किस तरह के लोग जो है यहाँ आते हैं और किस तरह से जो है यहाँ जीवन यापन करते हैं। हम यही बगल में मेरे ऑफिस है ये जो है वृद्धाश्रम के प्रबंधक की, और मैं इस प्रबंधक से बात करूंगा और बताऊंगा कि आपको इस संस्था का संचालन कैसे होता है। इस समय हम जो है हरदम की माता लेहरा वाली के दरबार में, उन्हीं के दरबार में फरिंदा से जो है फरिंदा से लेहरा स्थान जाने वाली रोड पर एक वृद्धाश्रम है और इसी वृद्धाश्रम के प्रबंधक महोदय से मेरी मुलाकात हुई। मैं इनसे जानना चाहूंगा यहाँ प्रबंध कमेटी कैसे संचालित होती है और यहाँ कितने जो है वृद्ध माता पिता का जो है भरण पोषण यहाँ होता है, जीविकोपार्जन का व्यवस्था लोग कैसे करते हैं, इन सारी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको प्रणाम। आप अपना शुभ नाम बताते हैं, प्रबंध समिति की कैसे संचालित होती है और किस तरह से कब से ये काम कर रही है, इस पर प्रकाश डालने का। सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार कटियार है और मैं विगत 6 वर्षों से इस आश्रम को देख रहा हूँ। यह हमारा आश्रम अप्रैल 2017 से संचालित है, जो कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2014 के तहत स्थापित है। और हमारे भरण पोषण अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय हैं और इस जिला स्तरीय कमेटी में अध्यक्ष हमारे जिला अधिकारी महोदय होते हैं। उसके बाद सदस्य में हमारे एसपी साहब होते हैं, सीएमओ मैडम होते हैं, जो भी सीएमओ होते हैं, इसमें हमारे महिला सीएमओ मैडम हैं वो हैं। और सदस्य सचिव में हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी भरण पोषण अधिकारी होते हैं। सदस्य सचिव में संस्था के अध्यक्ष प्रबंधक होते हैं। इसके अलावा हम अधीक्षक और प्रबंधक के रूप में इस आश्रम को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के रूप में परमानेंट आप जी यहाँ पे मेरे द्वारा इस आश्रम को संचालित किया जाता है, जो कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उनके दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था है, बिल्कुल, और वित्त पोषण भी उत्तर प्रदेश सरकार की बिल्कुल। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान लखनऊ की हमारी संस्था है और इसका पूरा वित्त पोषण जो आप बता रहे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। ये चीज है, आपके वृद्धाश्रम में मैंने देखा तमाम सारे वृद्ध जो यहाँ पड़े हुए हैं, ये कहाँ से कैसे आपको प्राप्त हो जाते हैं और ये किस कारण से वृद्धाश्रम की ओर? जी हमारे इस वृद्धाश्रम में गोरखपुर जनपद के लगभग 10 से 12% और
1 से 2% हमारे सिद्धार्थनगर के हैं और 1 से 2% हमारे जनपद संत कबीर नगर खलीलाबाद के हैं। इसके अलावा समस्त हम लोग हमारे इसी जनपद के रहने वाले हैं। महाराजगंज जनपद के ही बिल्कुल, हम लोग प्रथम वरीयता अपने महाराजगंज जनपद वालों को देते हैं, लेकिन इसके साथ हम देखते हैं अगर कोई किसी को विशेष आवश्यकता है या विशेष दिक्कतें हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय या समाज कल्याण अधिकारी महोदय या हमारे उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कोई बुजुर्ग ऐसा जो बाहर घूम रहा है उसकी देखरेख कोई नहीं करने वाला, तो उनके द्वारा यहाँ पर भेजे गए लोगों को हम उनके दिशा निर्देशानुसार हम प्रवेश लेते हैं। अच्छा। और समस्त बुजुर्ग माता पिता जो कि 60 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग उन्हीं का प्रवेश देते हैं। अभी हमारे वहाँ अधिकतम 95 साल के एक माता जी रहते हैं। इससे पहले एक दादाजी, उनका हम लोग 102 साल का जन्मदिन, उनका 102वां वर्ष उनका जन्मदिन भी हम सेलिब्रेट किए थे। और हम लोग समय समय पे उनके परिवार वालों से काउंसलिंग भी करते हैं। तो उन दादाजी का हम लोग पारिवारिक समझौता भी करा चुके, जो कि उनके दादाजी भी थे और उनके लड़के मतलब पिताजी भी, तो उनके जो नाती थे वो आने वाले कुछ दिन पहले उनका पारिवारिक समझौता हम लोग करा दिए। अच्छा, उसके बाद वो अपने घर, हाँ, अब अपने घर पे आराम से रह रहे हैं। अच्छा। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो पारिवारिक विवाद के कारण भी यहाँ, हाँ, पारिवारिक आपसी कलह होता है, उसमें मैंने देखा है बच्चों से होता है, बेटियों से होता है, जिनकी बेटियां होती हैं आपस में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी होता है। और जनरली चूंकि थोड़ा मानसिकता होती है, बच्चे आजकल के बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, वो माता पिता को समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का आधार माता पिता है। और सोचे माता पिता ना होते तो हम लोग कहाँ से आते हैं। कुल मिला के तो समाज में ये मॉडर्न होने का जो शौक आ गया है, हाँ, ये भी एक, ये माता पिता के परवरिश में बाधा, हाँ, ये भी एक बाधा है। इसके अलावा जैसे वो इस अवस्था में है जब उनको कोई बात नहीं सुनता है, तो उनको ये लगता है कि जब हमारी कोई बात ही नहीं सुनता तो हमारा क्या मतलब है यहाँ रहने से। ऐसे भी लोग हमारे वहाँ 2-4 लोग हैं जो रह रहे हैं कि उनके बच्चे उनको जरा सा भी कुछ नहीं समझते, तो इस वजह से वो लोग हमारे वहाँ इस आश्रम में बच्चों के अनदेखा करने के कारण भी जो है जी। अच्छा, ये चीज है, इस समय आपके वृद्धाश्रम में कितने लोगों की संख्या है? इस समय हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में कुल 85 वृद्ध माता पिता रहते हैं, जिसमें से हमारे 44 माताएं और 41 दादाजी लोग, मतलब बाबा लोग। 44 माता है, हाँ, 85 लोग। जी सर। हाँ, इन लोगों के खाने का, हाँ, इन लोगों के खाने का जो भी है, हाँ, ये आप मेन्यू देख सकते हैं। मेन्यू के अकॉर्डिंग ही हम लोग भोजन देते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं किसी के द्वारा कभी सेवा दी जाती है, तो उनका जो मेन्यू होता है, जो उनकी श्रद्धा होती है, हम लोग उस दिन उनका मेन्यू चलाते हैं। और चूंकि भोजन प्रसाद उन पे डिपेंड करता है कि माता पिता को क्या खिला रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन इनको मेन्यू के हिसाब से भोजन देते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है। आप इसमें जो देख रहे हो सब चीजें हम लोग देते हैं। इनको रात में दूध भी देते हैं। इसके अलावा मौसमी फल वगैरह, हम सेब है, केला, ये सब चीजें, हाँ, पूरा मेन्यू लगा। मेन्यू में हम लोग इस चीज का विशेष ध्यान देते हैं कि भोजन में पौष्टिकता हो, साफ सुथरा हो और स्वच्छ एवं ताजा हो। ठीक। तो ये है हमारे साथ जो है इस वृद्धाश्रम के प्रबंधक, जो वर्तमान में इस कार्यकारिणी को चला रहे हैं, इस संस्था को चला रहे हैं। आइए आपको आगे कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ क्या व्यवस्था, कैमरे क्या कर रहे हैं, इस पे भी एक बार नजर डालेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ CCTV कैमरे भी लगे, जिनकी निगरानी में रह करके हम आश्रम के सभी कार्य संपादित करते हैं। थैंक यू। यही वृद्धाश्रम के जो है हम उस परिसर में आ गए हैं और परिसर में जो है आपको दिखाएंगे कि यहाँ माताएं जो है इसी आश्रम में रहती हैं। इनके रहने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ संस्थान के द्वारा किया गया है। तो यही मेरे बगल में देखिए एक किचन है और किचन में माताएं जो है इनके भोजन का प्रबंधन में लगी हुई, क्योंकि किचन है और किचन में हम जूता पहने हुए इसलिए जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप देखिए किचन ये व्यवस्था है और यहाँ थालियां लगी हैं, भोजन बन रहे हैं और समय समय पर मेन्यू के अनुसार से संस्थान में जो है 7 दिन का मेन्यू बोर्ड लगा हुआ है, एक लिस्ट लगी हुई है और उसी क्रम में इस संस्थान में लोगों को भोजन दिया जाता है। माताएं यहाँ देखिए आराम कर रही हैं और इनको जो है इसी प्रबंधन में रखा जाता है। इनके रहने सोने की भी व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे। देखिए मेरे बगल में जो है इन माताओं के सोने का भी प्रबंधन है और देखिए यहाँ बेड लगे हुए हैं, मच्छरदानी लगी हुई है, तकिया है और सबसे अमूमन जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो है
साफ सफाई की भी व्यवस्था है माताओं को रहने का। और इस संस्थान में जो लोग हैं वो साफ सफाई भी है। यही मेरे बगल में देखिए, आपको दिखाएंगे कि एक आरओ प्लांट है। आरओ प्लांट जो है यहाँ संचालित है और इससे पानी आ रहा है। इन्हीं पानी का जो है प्रयोग यहाँ से माताएं करती हैं और ये स्वच्छ पानी इनको मिल पाता है। तो यही देखिए, यहाँ भी एक रूम है और इस रूम में भी जो है वही बेड पड़े हुए हैं। हाँ, सबसे मूल बात जो हमें देखने को मिली, देखिए यहाँ एक मोबाइल फोन है। जिस भी माता जी का या पिता का ये फोन है, ये फोन ये दर्शाता है कि बच्चों ने अपने माता पिता को तो जरूर त्यागा है, लेकिन माँ या पिता ने जो जिनका भी है वो बच्चों से नाता नहीं तोड़ा है। और इसी नाता न तोड़ने के कारण वो फोन है उनके पास, जिससे वो अपने बच्चों, अपने बच्चियों या अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर लेती हैं। वही आपको दिखाएंगे कि इसी में यहाँ देखिए इनके लाइटिंग का भी एक व्यवस्था है और इसमें कमोड सिस्टम और जो है सामान्य शौचालय, ये सारी व्यवस्था है। जिनको जिस तरह की सुविधा हो उसका उपयोग कर सकते हैं। वही नहाने धोने के लिए देखिए यहाँ एक पानी की भी व्यवस्था की गई है, टोटी की व्यवस्था है और है इंडिया हैंडमार्क का भी है। कुर्सियां भी लगी हुई है, जिन माता पिता को जो है बैठने में असुविधा होती है वो बैठ के जो है कुर्सियों पर स्नान कर लेते हैं। तो वहीं इनके बैठने के लिए बाहर हवा में बैठने के लिए भी उस व्यवस्था की गई है नगर पालिका के द्वारा। और नगर पालिका जो है यहाँ कुछ बेंचों को लगाई हुई है। और यही जो है इसके बगल में आपको दिखाएंगे कि एक और बड़ा हॉल है जो पुरुष हॉल के रूप में है। यहाँ पुरुषों के रहने की व्यवस्था है। तो वही जो है आप देखिए मनोरंजन के लिए तमाम सारे संसाधन हैं, तमाम बेड लगे हुए हैं और इन्हीं बेडों पर पुरुष लोग जो है यहाँ रहते हैं। पूजा अर्चना के लिए भी यहाँ देखिए मंदिर की व्यवस्था की गई है। जो सामान्य घरों में मंदिर की बनाई जाती है उसी तरह की व्यवस्था यहाँ जो है हुई है। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की जो है ये संस्था जो है बहुत बेहतर तरीके से वृद्धों के लिए सहारा हुई है। ऐसे में उन बच्चों के लिए जो अपने माता पिता को वृद्धा समय में जब छोड़ देते हैं और उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, इस दशा में इन वृद्धों को संभालने के लिए वृद्धाश्रम बेहद सराहनीय कार्य कर रहा है और अपने संसाधनों, अपने व्यवस्थाओं के तहत एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आगे आप देखिए तमाम सारी माताएं यहाँ हैं। एक झूले का व्यवस्था है, वो भी आप है। एक 95-39 वर्ष की ऊपर की उम्र की माता है जिनका शारीरिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो लेकिन फिर भी ये वृद्धाश्रम उन्हें संभाल रहा है। भैया